Hi friends, good evening. Today class Computer Science Jackboard class 11. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन. फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया जाता था? फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे. सेकेंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर यूज होता था और थर्ड जनरेशन में हम लोग का इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते थे. ठीक है. और फोर्थ में है नन ऑफ दिस. तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन. तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर कौन सा यूज किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था. यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे रहता सेकेंड जनरेशन तो ट्रांजिस्टर का ये लिखते. यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे रहता थर्ड जनरेशन, इसका आंसर होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, बट इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब. क्वेश्चन नंबर 2. A nibble is a group of bits. 4 nibble equal to 1 bit होते हैं. अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं निबल, उसके बड़ा होता है बिट, उससे बड़ा होता है बाइट, उससे बड़ा केबी किलोबाइट, उससे बड़ा एमबी मेगाबाइट, उससे बड़ा जीबी गीगाबाइट, और इससे बड़ा होता है. बट हमको यहीं से क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा, आइडिया मिल गया होगा ये क्वेश्चन कहाँ से है और कैसे होगा. इसका आंसर होगा 4 निबल. अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. पूछ रहा है रो फैक्ट एंड फिगर आर कॉल्ड डाटा. क्या इसको बोलेंगे हम लोग? डाटा उसको बोला जाता है. ठीक है. इसका आंसर होगा डाटा. रो फैक्ट एंड फिगर आर कॉल्ड डाटा. ये डाटा का आपका डिफिनेशन है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रेग एक्स MP 14 इज ए. तो ये क्या होगा? सुपर कंप्यूटर यूज होता है, माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर. इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप. Which of the following is an operating system? Which of the following is an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा यूज किया जाता है? MS DOS या यूनिक्स या बोथ A1 and 2, MS ऑफिस MS DOS को भी या यूनिक्स को भी? नन ऑफ दिस. तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का आंसर होगा MS DOS का भी यूज होता है और यूनिक्स का भी यूज होता है. इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर देखिए C++ का क्वेश्चन है. लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं असेंबलर. क्या बोलते हैं हम लोग? असेंबलर. लैंग्वेज होते हैं टोटल 3. एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज. क्या होता है? फर्स्ट होते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल, और एक दूसरा होता है असेंबलर. क्या होता है? असेंबलर. और तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है. हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है. ये मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबलर और हाई लेवल लैंग्वेज. जो इसको कन्वर्ट करता है असेंबलर को, यहाँ आपका होगा असेंबलर. क्या होगा? असेंबलर होगा. क्या होगा? असेंबली लैंग्वेज होगा ना. असेंबली असेंबली होगा यहाँ पे. यहाँ पे होगा असेंबली. आपका होगा असेंबली. ठीक है. अब देखिए जो ये है
स्पेलिंग देखिएगा मिस्टेक है। ये जो आपका है ये मशीन असेंबली लैंग्वेज से आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है वो आपका है असेंबलर का काम है। क्या इसका है? असेंबलर का काम है। कौन करता है कन्वर्ट? असेंबलर। ठीक है। बट आपका जो काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है वो आपका करता है इंटरप्रेटर भी करता है और एक करता है कंपाइलर। ये दोनों काम करता है कन्वर्ट करने। कंपाइलर। अब एक होता है इंटरप्रेटर। ठीक है। तो ये यहाँ देखिए आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका काम है। तो यहाँ पूछ रहा है लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग असेंबलर। क्या बोलते हैं हम लोग? असेंबलर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से है। द कंप्लीट सीक्वेंस ऑन बाइनरी नंबर। द कंप्लीट सीक्वेंस ऑन बाइनरी नंबर्स। तो ये आपका एक सीक्वेंस में है। जैसे ये दिया हुआ है, इसका दिया हुआ, इसका, इसको पहले आपको फाइंड करना होगा इसका क्या वैल्यू होगा, इसका क्या वैल्यू होगा, डेसिमल वैल्यू। तब हमको पता चलेगा कि ये मेरा सही है या गलत, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दिए 1, यहाँ दिया हुआ 1 0 0। ठीक है। इसको हम लोग याद भी रहता है, ऐसे हम लोग ऐसे बनाएंगे। इसका होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 6। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 7 और 8। इसका आंसर जो होगा आपका, इसका जो आंसर होगा आपका ये वाला होगा। 4 नंबर यहाँ पे देखिए, ये है 7 का, ये है 8 का। बट ये कैसे होगा ये आप देखिएगा, चेक करके जो बताते हैं आपको। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। ठीक है। अब जो जीरो वाला होता है उसको हम लोग कट कर देंगे। जैसे ये कट 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 हो गया और ये 4 हो गया, इसका आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1 0 1। अब इसको हम लोग करेंगे, यहाँ से फिर करेंगे 1 2 और ये करेंगे 4। 1 2 4 1 2 4। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इसको कट, हम लोग कर लेते हैं कट। जो जीरो वाला डिजिट होता है उसको हम लोग नहीं करते। अब 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है। ये होगा 5। उसी टाइप के ये कीजिएगा तो 6 ये भी हो जाएगा वैसी टाइप का। 1 2 4 ये जीरो वाला कट जाएगा, 4 और 2 6। उसके बाद 7 7, ये कौन ऑप्शन सही होगा कि इसमें 7 है? तो यहाँ पे भी देखिए 4 में भी है 111, 1 भी है 111। तो ये दोनों में से कोई एक होगा। ये 2 में भी है। ठीक है। 1 2 3 ये 3 में से कोई एक ऑप्शन होगा। ये 3 नंबर नहीं होगा आपका। कंफर्म हो गया। अब आइए यहाँ पे 1 1 1। अब यहाँ देखिए 1 2 अब ये 4 4 2 6 और 1 7। तो ये आ गया आपका 7। अब देखिए उसके बाद 7 के बाद होता है 8। 8 किसका होता है? तो देखिए यहाँ पे 1 2 4 और 8। अब देखिए यहाँ पे क्या बात करेंगे, 8 इसको रख देते हैं, यहाँ पे 0 0 0। ये आपका कट गया ये सब। अब देखिए ये आंसर क्या हो गया 1 0 0 0। इसका आंसर होगा 4। आगे समझ में? ऐसे सबको सॉल्व करना पड़ेगा इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 92 इन हेक्साडेसिमल इन डेसिमल। 92। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिएगा सॉल्व करेंगे। ये 92 है हेक्साडेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में। तो यहाँ देखिए 92 को हम लोग नंबरिंग करेंगे 0 और 1 से। नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे वो हम लोग। अब यहाँ पे लिखेंगे 9, थोड़ा सा रुक जाइए।
यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखिएगा 9 इंटू 16 के पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 का पावर 0। ठीक है, देखिए ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल का होता है बेस 16, इसलिए हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए। तो 16 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 से तो 144। ठीक है, और किसी के पावर अगर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब यहाँ पे जो क्या था, 2 था, 2 इंटू 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसको ऐड करने पर क्या हो जाएगा 146। इसका आंसर जो होगा 146। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट, ये पूछ रहा है फुल फॉर्म है आपका ईपीरोम फंडामेंटल्स का, रैम रोम जो हम लोग पढ़ते थे मेमोरी, उसी का है। उसका फुल फॉर्म है ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, एरिजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर होगा एरिजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर ये होगा 2 नंबर 9 का 2। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है concentric circle on the magnetized surface of the magnetic disk is known as। इसका आंसर होगा ट्रैक। क्या होगा, ट्रैक। अब आइए नेक्स्ट, द रैपिंग अप, ये C++ का क्वेश्चन है। ठीक है, द रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रैपिंग। क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। इसका आंसर होगा इनकैप्सुलेशन। क्या होता है, इनकैप्सुलेशन। डाटा और फंक्शन को एक ही मेथड के अंदर अगर हम स्टोर करेंगे, रैप करते हैं हम लोग, पैक करते हैं, उसको बोलता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब देखिए C++ डेवलप बाय, C++ का डेवलपर कौन थे, तो बिजार्ने स्टोरस्ट्रफ थे। कब किए थे, तो 1972 में। कब किए थे, 1972 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे किए थे, तो यूएसए में किए थे। कहाँ थे, यूएसए में किए थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, ये जो है सी डेवलप किए थे, ये जो डेनिस रिची हैं, इसको ये किए थे, सी को किए थे ना, और ये थे C++। क्या थे, C++। ठीक है, ये डेनिस रिची कब किए थे, ये किए थे 1972 ईस्वी में। ये किए थे सी को 1972 ईस्वी में। ये जो किए थे आपको किए थे 1980 ईस्वी में। कब किए थे, 1980 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आपका फंडामेंटल का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन, तो जो कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर को, उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको बोला जाता है, विंडोज 7, विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हैंडल करता है सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ए प्रोग्राम इज नो एज। ये क्वेश्चन है C++ का। इसका आंसर होगा द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ए प्रोग्राम इज नो एज ए टोकन। ये डिफिनेशन है टोकन का। ठीक है,
अब आइए ये आपका एसकी को पूछ रहा है कि ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो है उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल लिटरल बोला जाता है, कैरेक्टर लिटरल बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है, या बुल बोला जाता है। तो जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं उसको कैरेक्टर बोला जाता है, ठीक है। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर होता है उसको बोला जाता है स्ट्रिंग, और जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं उसको बोला जाता है कैरेक्टर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है द ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल टी। तो स्मॉल टी देखिए, कैपिटल जो कैपिटल लेटर होता है ए टू जेड का ASCII वैल्यू होता है 65 टू 90, ठीक है। स्मॉल ए टू जेड जिसका होता है इसका होता है 97 टू 122। उसी टाइप का देखिए ए का हो गया 97, बी का हो गया 98, सी का हो गया 99 और डी का हो जाएगा 100। उसी टाइप का इसका आंसर जो होगा 100, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देख लीजिए, 17 आते हैं। ये रीमा हैज द साइज, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। एक स्लेश एन के लिए 6। तो ये करेक्टर है तो हर करेक्टर का साइज होता है 1 बाइट। तो ये 1 2 3 4 5। अब एक स्लेश एन के लिए 6। और स्ट्रिंग टाइप का जो होता है बाय डिफॉल्ट एक होता है नल वैल्यू स्पेस लेता है। जैसे में यहाँ पे देखिएगा इस टाइप का शेप लेता है, 1 मिनट दिखा देते हैं आपको। ये जो शेप है, ठीक है, इस टाइप का शेप है, ठीक है। जिससे में एक हो गया आर, एक हो गया ई, दूसरा हो गया फिर ई। ये सबका एक एक बाइट ले रहा है स्पेस, ठीक है। तीसरा में हो गया एम, 4 में 4 बाइट। एक हो गया ए 5 बाइट। एक हो गया स्लेश एन के लिए 6 बाइट। अब एक होता है बाय डिफॉल्ट स्लेश 0 स्टोर होता है। क्या होता है स्टोर? स्लेश 0। 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका आंसर जो होगा 7 बाइट रहता है। जितना लेटर है वो उसके अलावा एक एक्स्ट्रा लेना होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा 7 बाइट। 18 नंबर पूछ रहा है इन सी प्लस प्लस सी एंड सी आउट आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम। ऑप्शन देखिए, ऑपरेटर है सी एन सी आउट, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, नन ऑफ दिस। तो सी एन और सी आउट एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन ए सिंगल स्टेटमेंट। क्या पूछ रहा है? मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन ए सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैस्केडिंग। क्या बोलेंगे उसको? कैस्केडिंग बोला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंटैक्स एरर कम्स व्हेन। सिंटैक्स एरर, ठीक है, एरर का ये टॉपिक है सी प्लस प्लस में। रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायलेट when program statements are not meaningful, when program is not saved, none of this। इसका जो आंसर होगा सिंटैक्स एरर जो आता है कोई बाय मिस्टेक अगर गलती करते हैं तब आता है, ठीक है। ये पूछ बोल रहा है when programs statement are not meaningful, नहीं, गलत है। वी आर प्रोग्राम इज नॉट सेव्ड, अगर सेव हम नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ये भी गलत है। तो रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायलेट। कोई रूल्स में सेमीकोलन कोमा इस टाइप का अगर कुछ छोड़ देते हैं तो उसमें आ जाते हैं सिंटैक्स एरर। आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? ए वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड पॉइंटर। देखिए मेमोरी एड्रेस फाइंड जब करना रहता है तो उसका हम यूज करते हैं पॉइंटर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का होता है ये, ठीक है। ये आंसर होगा लॉजिकल ऑपरेटर ये। बट
एक एक करके सारा ऑपरेटर को देखिएगा तो ये इसको बोला जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, इसको देखिएगा नेक्स्ट वाला, तो इसको बोला जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। क्या बोला जाता है? रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब इसको बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या बोला जाता है? लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये तीनों हो गया। अब इसमें देखिए, ये इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो ये जो होते हैं, ये जो एंड टाइप का होता है ऐसे, ठीक है, उसको बोला जाता है एंड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इसको बोलेंगे, इसको जो बोलेंगे हम लोग एंड ऑपरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड बोलेंगे, इसको और बोलेंगे, और इसको नोट बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको बोला जाता है एंड। क्या बोला जाता है? एंड। इसको बोला जाता है नोट। किस क्या है? नोट का सिंबल है। ये आपका है और का सिंबल। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो सब ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब जानते होंगे। तो टोटल अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि रिलेशनल ऑपरेटर में टोटल कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। एक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। तो टोटल होते हैं 6। अर्थमेटिक में टोटल होते हैं 5। लॉजिकल में होते हैं 3। ये आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का सिंबल। किसका सिंबल है? ये आपका जो एग्जांपल है इंक्रीमेंट का है। इंक्रीमेंट, और इसका होता है में। ठीक है, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 23। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का अगर कॉन्सेप्ट आपको आता होगा तो आपका ये क्वेश्चन जो है इजी वे में बन जाएगा। देखिए, इंक्रीमेंट जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। जो इंक्रीमेंट जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होते हैं दो टाइप का। इंक्रीमेंट के बारे में ये पूछा है। इसमें होता है एक प्री होता है। क्या होता है? ये प्री होता है, और एक होता है पोस्ट। ठीक है, क्या होता है? ये पोस्ट। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले सिंबल, पहले प्लस प्लस का सिंबल ए में। पोस्ट का सिंबल जो होता है ए प्लस प्लस। ठीक है, इसको बोला जाता है प्री, इसको बोला जाता है पोस्ट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब कि पहले इंक्रीज करेगा, उसके बाद कुछ काम करेगा। ये जो क्वेश्चन आपका है, ये जो आपका क्वेश्चन है, चेक करिएगा आप तो देखिएगा प्लस प्लस वाई प्लस 2y। तो y का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखा है? x इक्वल टू प्लस प्लस 6 प्लस 2। क्या लिखेंगे? 2 इंटू, ये जब 6 को प्लस प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट क्या होता है? एक बार में एक इंक्रीज करता है। क्या करता है? तो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। अब आइए आंसर जो होगा, x का वैल्यू इंक्रीज होने के बाद आपका यहाँ 7 हो जाएगा, और प्लस 7 इंटू 2 हो जाएगा 14। ये दोनों का ऐड जब कीजिएगा तो x इक्वल टू 21। तो इसका जो ऑप्शन आपका है ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 24। देखिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। द प्रीफिक्स, बाद में, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फ्लो द रूल्स। क्या पूछ रहा है? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले।
तो पहले का काम क्या है कि पहले उसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, उसके बाद स्टोर करवाएंगे। तो ये पूछ रहा है प्री, अगर पोस्ट पूछता तो पहले स्टोर करवाएंगे तब इंक्रीज करवाएंगे या डिक्रीज करवाएंगे। तो प्री पूछ रहा है तो चेंज द यूज, चेंज द यूज है ऑप्शन, यूज द चेंज, सेव एंड डिलीट और नन ऑफ दिस, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब ये दोनों 1 और 2 में हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, पहले कोई भी वेरिएबल है तो उसको चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उसके बाद यूज करेंगे, उसी को तो बोला जाता है प्री। प्री मतलब पहले उसको यूज कीजिए, उसके बाद जैसे मान लो फोन है तो फोन को पहले रिचार्ज करते हैं उसके बाद यूज करते हैं, उसी को बोला जाता है प्री। प्री। अब एक होता है पोस्ट, प्री रिचार्ज, एक होता है पोस्ट रिचार्ज। प्री रिचार्ज मतलब पहले रिचार्ज करो उसके बाद बात करो, पोस्ट मतलब पहले बात करो उसके बाद रिचार्ज करो। ठीक है, इसका जो आंसर होगा चेंज द यूज। क्वेश्चन नंबर 25, 25 में क्वेश्चन ये C++ का ही क्वेश्चन है। इन C++ एवरी स्टेटमेंट इन विथ, तो सभी जो स्टेटमेंट होते हैं C++ का प्रोग्रामिंग का जो लाइन लिखते हैं उस लाइन को लास्ट में हम लोग सेमी कॉलन से एंड करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26। ये देखिए जो क्वेश्चन है स्ट्रिंग से रिलेटेड है, str cat रहेगा या str camp रहे, कंपेयर करने के लिए cmp रहेगा या str लेंथ रहेगा। तो लेंथ का यूज किया जाता है, लेंथ को मेजर करने के लिए। कैड का यूज होता है कंकरेंटिंग टू स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। ठीक है, यह str लेंथ रहता है तो ये काउंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे str कैम्प cmp रहता है, cmp कैम्प, तो इसका होता है कंपेयर टू स्ट्रिंग। यह क्वेश्चन है str cat, इसका आंसर होगा कंकरेट टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का जो काम करता है str cat फंक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 27 की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन C++ से है, लूप से। और लूप में कौन सा है, वाइल लूप। कौन सा है, वाइल लूप। लूप 3 टाइप्स के होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द वाइल लूप इवैल्यूएटेड ए टेस्ट एक्सप्रेशन एंट्री इनटू द लूप। हाँ, जैसे एंट्री किया जाता है उसको टेस्ट किया जाता है, आफ्टर बाद में या बिफोर या सेम टाइम। तो जो भी कंडीशन इंटर करते हैं तो उसको पहले चेक करता है तब इंटर होता है, तो बिफोर पहले ही चेक किया जाता है। ठीक है, आइए इसका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। जो लूप होते हैं, लूप जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं लूप, 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है एंट्री लूप, एक होता है एंट्री, क्या होता है ये, एंट्री, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, एंट्री। ठीक है, एक होता है एग्जिस्ट, क्या होता है ये, एग्जिस्ट। ठीक है, एंट्री का मतलब पहले कि जैसे इंटर किए उससे चेक करो कि ये गलत आदमी है या सही है। तो कौन कौन है इसमें, एंट्री कंट्रोल लूप में आते हैं फॉर, और एक होते हैं वाइल। ठीक है, दूसरा ये एग्जिस्ट में जो होते हैं, एग्जिस्ट में होते हैं आपका डू वाइल। क्या होते हैं, डू वाइल, ये बाद में चेक करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, 28 में देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन C++ का है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग is the correct statement, variable name must start with underscore, variable name must start with underscore। तो जो हम लोग स्टार्ट करते हैं अंडरस्कोर से लेकर, वेरिएबल मस्ट यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन है। वेरिएबल मस्ट हैव द डिजिट, डिजिट से हम लोग वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। वेरिएबल नेम मस्ट हैव द व्हाइट स्पेस, जब वेरिएबल नेम है क्या हम लोग मस्ट है, जरूरत है व्हाइट स्पेस लिखना, वो भी गलत है। कीवर्ड कैन नॉट बी ए वेरिएबल नेम,
तो हाँ, जो कीवर्ड्स होते हैं उसको वेरिएबल नेम हम लोग नहीं बोल सकते। आइए 29 पूछ रहा है सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। तो जो एरे का होता है हमेशा हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स नंबरिंग देना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। अब ये जंप स्टेटमेंट, तो जंप स्टेटमेंट क्या होता है? तो जंप स्टेटमेंट के अंदर ये सारे आते हैं। गो टू भी जंप स्टेटमेंट का है, कंटिन्यू भी जंप का है, ब्रेक भी जंप का है, ये ऑल ऑफ दिस होंगे। ठीक है, कोई पूछेगा जंप स्टेटमेंट एग्जांपल, तो गो टू बोल सकते हैं, कंटिन्यू बोल सकते हैं और ब्रेक बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट, इफ एरे इज डिक्लेयर एज इन, ए एरे का नाम है और इंट टाइप का डाटा है ए, तो जब यहाँ पे जो जितना रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 6 है तो 36, अगर 5 6 रहता तो 30, 5 रहता 25, तो ये आपका 6 × 6 36। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वेयर डज द एक्सेक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है कहाँ से होता है? यूजर डिफाइन फंक्शन से, मेन फंक्शन से, वॉइड फंक्शन से, नन। तो ये होता है मेन फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, which header file belong to the function is slower function। ये जो फंक्शन होता है सी टाइप डॉट एच के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर इस मैथ डॉट के अंदर पावर, एब्सेंस, कॉन्यू डॉट के अंदर सी एल एस सी आर और गेट सी एच सारा रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 32, the logical sequence of step by step solution for the given the problem is called algorithm। ये एल्गोरिदम का आपका डिफिनेशन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन है फंडामेंटल का। लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। क्या बोला जाता है उसको? बूटिंग बोला जाता है। तो डिफिनेशन याद करने का चीज है। द पॉइंटिंग डिवाइस अमंग द फ्लोइंग, पॉइंटिंग डिवाइस तो जॉयस्टिक का है, जो पॉइंट हम लोग करते हैं गेम उम खेलने में यूज किया जाता है हम लोग, उसको जॉयस्टिक बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, ये बहुत वीवीआई आप लोग पढ़े होंगे, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को बोला जाता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम का। किसका क्वेश्चन है? नंबर सिस्टम का है 38 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका ये क्या है? नंबर सिस्टम का है। ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, अब इसको हमको चलना है ऑक्टल में। क्या में चेंज करना है? ऑक्टल में। तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये होगा B2F। क्या होगा? B2F। ठीक है, अब देखिए जो B2F है इसको हम लोग लिख सकते हैं, चाहिएगा ठीक है, अब ये जो B2F है, B2 का वैल्यू होता है हेक्साडेसिमल। क्या है? हेक्साडेसिमल में आप पढ़े होंगे, ए को हम लोग बोलते हैं 10, बी को हम लोग बोलते हैं 11, क्या बोलते हैं? सी को हम लोग बोलते हैं 12, डी को हम लोग बोलते हैं 13,
और ई को हम लोग बोलते हैं 40, क्या बोलते हैं, और एफ को हम लोग बोलते हैं 50, ठीक है। तो उसी टाइप का जो बी का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 11, क्या लिख लेंगे, 11। इसको हम लोग 2 को जैसे के तैसे छोड़ देते हैं, एफ को हम लोग लिख सकते हैं 15, लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग बाइनरी निकालेंगे, तो 15 का बाइनरी देखिए 1 2 4 और 8, ठीक है। 15 को कीजिएगा तो 8 4 12 2 14 1 15, ये सभी को जोड़ने पर आपका 15 आ रहा है। तो जिसको जिसको हम लोग ऐड करते हैं उसको हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये हो गया। 2 का बाइनरी जो होता है, क्या होता है 2 का बाइनरी, 2 का जो बाइनरी होते हैं इसका भी होता है, ये जब भी करेंगे तो 4 का पेयर करेंगे, कितना का करेंगे, 4 का, हेक्साडेसिमल 4 का ये पेयर होता है, ठीक है। और 11 जो होगा 8 2 10 अब 1 11, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 10 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 2 था हम कैसे लिखे, यहाँ पे 2 1, उसके बाद इधर 0 इधर 2 0 और 4 का पेयर होगा। जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो हम 3 3 का पेयर करेंगे, कितना का पेयर करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करनी है तो 3 का पेयर करते हैं। ये 3 का पेयर हो गया, ये भी 3 का पेयर हो गया, ठीक है, ये भी 3 का पेयर हो गया और ये भी 3 का। अब ये जो ट्रिपल 3 का होता है ऊपर हम बताए थे एक बार और निकालने भी जानते हैं, यहाँ देखिए 1 1 1 4 1 और 2 3 और 4 7, इसका आंसर होगा 7, ठीक है। यहाँ पे है 1 0 1, तो यहाँ देखिए 1 0 1 4 1 5, इसका हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे फिर आइए 1 0 0, तो यहाँ पे देखिए 1 0 0, इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा 4 तो यहाँ हो जाएगा 4, और 1 0 1 का क्या हो जाता है 1, और यहाँ पे 1 कर दीजिए, ये दोनों 4 और 1 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5, इसका देखिए 54 57 यह आंसर है, ये आंसर होगा 2, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म जो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, 2s कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज कैलकुलेट बाय, क्या होंगे, एडिंग 1 टू इट द वंस कंप्लीमेंट, 1s कंप्लीमेंट निकालेंगे और उसी में हम लोग क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। जैसे में देखिए कोई बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर 1 0 1 0 1, इसको जस्ट उल्टा करेंगे, 0 को 1 1 को 0 और उसमें एक 1 ऐड कर देंगे लास्ट डिजिट में, वो हो जाएगा 2s कंप्लीमेंट, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे हम लोग, ये 1s निकल जाएगा। 1s निकालने के लिए क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 1, देख लीजिएगा मिलाइएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, फिर से एक ही क्वेश्चन रिपीट किया बार बार, इसका आंसर जो होगा सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सीपीयू, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42, 42 में पूछ रहा है द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर
डिलीवर टू बिजनेस क्लाइंट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट का क्या फुल फॉर्म होता है? यूनिवर्सल, लिख दे, चलिए लिख देते हैं आप लोग को। देखिए क्या होता है इसका, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसका जो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, देख लीजिएगा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक टैब, फ्लॉपिंग डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर एग्जांपल। ये सब जितने भी हैं एक मेमोरी के टाइप्स हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो गया एक्सिलरी मेमोरी। क्या होंगे इसका आंसर? एक्सिलरी मेमोरी। सब उसी का एग्जांपल है। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है? तो ये देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज भी, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल, सब ही एक लैंग्वेज है कंप्यूटर का ही। ये हो गया ऑल ऑफ दिस। अब ये नेक्स्ट, ये रेक्टेंगल का जो है, रेक्टेंगल का फ्लो चार्ट कैसा होता है? टर्मिनल होता है, डिसीजन होता है, एक्टिविटी प्रोसेस होता है, या कैसा होता है? इसका आंसर होगा एक्टिविटी प्रोसेस। ठीक है, रेक्टेंगल का ये एक रेक्टेंगल का जो शेप होता है फ्लो चार्ट में, उसका काम है प्रोसेस करना। ठीक है, फिर एक ही क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, एवरी स्टेटमेंट इन विच सेमी कॉलम। क्या है? दो बार एक ही क्वेश्चन रिपीट किया है। फिर पूछा है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का ये एक्सप्लेन भी किए हैं, इसका आंसर भी यही होगा। अब ये देखिए इससे रिलेटेड वहां पे कैट का था, यहाँ पे सीएमपी था, तो सीएमपी का मतलब कंपेयर करना, इसका आंसर होगा ये। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट 49, स्लैश ए का यूज किया जाता है किस लिए? अलार्म के लिए। क्या किस लिए? अलार्म के लिए। ठीक है, 15 नंबर आइए, इसका आंसर होगा वही कीवर्ड। तो हम लोग देखिए अभी जो क्लास 11th का टर्म 1 का 50 क्वेश्चन हम लोग एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कहीं तो आपको डाउट होगा, आप मैसेज करके बोल सकते हैं, या एक कांटेक्ट नंबर भी दिया होगा, आप फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट फिर 50 क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आते हैं और एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।